हमें सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है और ये सेकेंड एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा लगता है कि वो और ये चादर है ना, थर्ड दो एंगल मिलके बाइसेक्टर चादर को लपेटते हैं, वही क्रिया है। इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि ये सभी एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं। हम इन सेंटर इस प्रकार निकालेंगे। पहला ये, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार हमने इन सेंटर निकाल लिया है और ये तीनों बिंदु ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजर के जा रहे हैं। अब इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। सभी एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल का पहला, फिर दूसरे में ऐसा, फिर तीसरे में इस तरीके से, फिर लास्ट में एक पॉइंट बनेगा। फिर इस पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएंगे जो इस तीनों साइड से टच होके बनेगा, तो ऐसे बनेगा और इसे कहते हैं इन सेंटर। हाँ। धन्यवाद। ये देखो कितना दूरी है, 3.41। कितना दूरी है, 3.41। कितना दूरी है, 3.41। 3 पॉइंट होता है। 3 पॉइंट के पहले 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के पहले 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें उसका बीच का बिंदु, तो 1 पॉइंट में क्या उसका बीच का बिंदु। हाँ, 2 पॉइंट में जब बात करेंगे तो 2 पॉइंट में बीच की बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे लाइन सेगमेंट से, और बीच वाला हम देख लेंगे जिससे दोनों की दूरी क्या हो, समान हो। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। यदि 3 पॉइंट हो, अब 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट तो हो सकता है भाई एक लाइन पे हो, एक लाइन सेगमेंट मिलाते हुए उसमें, या फिर हो सकता है नहीं हो, तब क्या करेंगे, यदि लाइन सेगमेंट नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा। तब ट्रायंगल की स्थिति में ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी तीनों पॉइंट से बराबर हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। और उससे फिर एक सर्कल बनता है, उससे सर्कल बनने से तीनों वर्टेक्स। अब ये कहाँ पे होता है, जैसे हमको एक मोबाइल टावर स्थापित करना है और 3 गांव है और उसको कवर करना है, तो क्या करेंगे, तीनों पॉइंट गांव का पहले देखेंगे, एक बीच का बिंदु ले लिए तो गांव को ही एक बिंदु मान लिए, फिर दूसरे गांव को, तीसरे गांव को, तीनों गांव से समान दूरी पे हो तो तीनों पॉइंट से होगा। क्या निकालते हैं, सर्कम सेंटर। एक स्थिति ऐसा आ जाए कि आपने जमीन खरीदा घर बनाने के लिए और वो जमीन निकल गया त्रिकोण मतलब त्रिभुज जैसा। अब बीच में एक मंदिर स्थापित करना चाहते, मंदिर, या फिर बीचों बीच में एक ट्यूबवेल को स्थापित करना चाहते, बिल्कुल बीच में, तो वो कैसे होगा, उसका तीनों लाइन सेगमेंट से दूरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ उस वर्टेक्स से नहीं, तीनों लाइन सेगमेंट से दूरी बराबर होनी चाहिए। तो बिल्कुल लाइन सेगमेंट से मतलब एक साइड होगा उससे दूरी, फिर दूसरे लाइन सेगमेंट दूसरे साइड से दूरी, तीसरे लाइन सेगमेंट साइड से दूरी, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, इन सेंटर निकालेंगे। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, इन सेंटर। फिर उससे जो सर्कल बनेगा वो तीनों साइड को टच करते हुए निकलेगा। क्यों, क्योंकि उस बिंदु से तीनों साइड की दूरी बराबर है। पिछले बार क्या दूरी बराबर था, बिंदु का, वर्टेक्स का, इसलिए वर्टेक्स से गुजरा। अब साइड की दूरी बराबर है, इसलिए साइड को टच करते हुए निकलेगा। वर्टेक्स से दूरी बराबर तो वर्टेक्स को टच करते हुए निकला। अब साइड की दूरी बराबर तो साइड को टच करते हुए निकलेगा, तो अंदर बनेगा। ये ध्यान रखना, उस केस में सर्कम सेंटर के केस में हमेशा नहीं बनता है, नहीं मिलता है हमको वो सर्कम सेंटर अंदर ही, वो बाहर भी मिल सकता है, ट्रायंगल पर भी मिल सकता है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना इस पे, दोनों का पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुलाते हैं। ABC है ना, ABC के लिए एक सर्कल बना। कैसे सर्कल बना, A को भी टच कर रहा है, B को भी टच कर रहा है, C को भी टच कर रहा है, और उसका सेंटर कहाँ है, D पे। मतलब D से दूरी किसकी, B की दूरी, D से किसकी दूरी, A की दूरी, और D से किसकी दूरी, C की दूरी बराबर है। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा देखना, अभी ये कौन सा ट्रायंगल है, 89.97 डिग्री ये है एंगल ए, ये एंगल सी कितना है 33 और ये कितना 57, कोई भी 90 के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब देखो तो ये 90 के नज़दीक गया, देखना थोड़ा सा ना, इस एंगल को ऑब्जर्व करो कितना है, 90 से ज़्यादा है, मतलब ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखना उसको कम करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे कम करूँगा ये अंदर की ओर चलता जाएगा, है ना। ये कम हो रहा है ना, ये जैसे कोई आदमी को कम भोजन दो, मोटे आदमी को कम भोजन दो, वो धीरे धीरे पेट पिचक जाएगा। ये देखना, ये डी अंदर की ओर चला जाएगा, देख रहा है ये अभी उस एंगल को मैं कम कर रहा हूँ, देखो उस एंगल को कम कर रहा हूँ ना, ये देखो ये एकदम फिट है, 90 में फिट है समझो, थोड़ा सा ये है पॉइंट में है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अब देखो देखो अंदर चला गया, खाना कम पाया अंदर घुस गया वो, ये देखो 90 में एकदम फिट है, थोड़ा 90 पॉइंट में है इसलिए दिख रहा है ना। अब देखो ज़्यादा खाना खाया तो बाहर निकल गया पेट समझ में आया। तो इसमें किसकी दूरी बराबर हो रही है उससे, डी से, वर्टेक्स की दूरी, किसकी दूरी, इसलिए तो वर्टेक्स से गुजर रहा है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट है इससे दूरी बराबर हो, इस पॉइंट डी का इस ए बी से दूरी, मतलब सबसे कम दूरी वाला। तो चलो उसको देखते हैं ना। तो पहले मैं आप लोगों को बुलाता हूँ 1 बाय 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। वो बनता कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। क्लास 7B के सिद्धार्थ को बुलाता हूँ, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोटू से पतलू की ओर जाएंगे, है ना, मोटू पतलू वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बताएगा कि ध्यान रखना यहाँ पे बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर की बात है अंदर ही रहेगा, अंदर की बात अंदर ही रहने दो वाली बात है। तो इन सेंटर कैसे बनता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की दे रहे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है जिसके बारे में बता दूँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा रहते हैं और इसमें इन सेंटर निकालने का तरीका ये है कि आने के लिए सबसे पहले सभी एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला एंगल का पहला, फिर दूसरे में ऐसा, फिर तीसरे में इस तरीके से, फिर लास्ट में एक पॉइंट बनेगा। फिर इस पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएंगे जो इस तीनों साइड से टच होके बनेगा, तो ऐसे बनेगा और इसे कहते हैं इन सेंटर। धन्यवाद। ठीक है तारीफ भैया। अब देखो ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये 7-8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका भी तो 7 सेंटीमीटर है ना, इसका भी तो ऐसे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे टच किया ना, और यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड का इस पॉइंट से दूरी 7 सेंटीमीटर, इस साइड का इस पॉइंट से दूरी 7 सेंटीमीटर, इस साइड का इस पॉइंट से दूरी 7 सेंटीमीटर। किसकी दूरी बराबर हुई, साइड की दूरी बराबर हुई, किससे, एक पॉइंट से, ठीक है। इसलिए साइड को टच करते हुए नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा, गुड। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाद राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर निकालने के लिए मैं खुशबू और विभा को यहाँ पे बुलाता हूँ, वो अपना डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगी कि किस तरीके से इन सेंटर निकालते हैं, ठीक है। ये लगा लेना। मेरा नाम खुशबू है और मेरा नाम यह राइट एंगल है। आइए हम आपको बताते हैं कि राइट एंगल है ना। चलो आगे फिर से
इसमें हमें सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर बनाना है ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है और ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर है ऐसा लगता है कि वो और ये चादर है ना, थर्ड दो एंगल मिलके से। चादर को लपेटते हैं, वही क्रिया है। इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि ये सभी एंगल बाइसेक्टर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं और ये एक दूसरे को काट के एक पॉइंट बना रहा है जिसको इन सेंटर बोलते हैं। जो इन सेंटर है उससे हम एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है ना, रुको जरा, सबर करो। ये दो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए प्रियांशी और अनीसा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता देंगे। चलो आराम से बेटा, आराम से ना। मेरा नाम अंशिका है। मेरा नाम प्रियांशी है। आज हम एक्यूट एंगल का इन सर्कल निकालने जा रहे हैं। यह 90 डिग्री से कम का होता है। इसका अर्थ है कि यह एक्यूट एंगल है। अब हम इन सेंटर निकालने जा रहे हैं। हम इन सेंटर इस प्रकार निकालेंगे। पहला ये, दूसरा, तीसरा। इस प्रकार हमने इन सेंटर निकाल लिया है और यह तीनों बिंदु यह तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजर के जा रहे हैं। अब इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। हमें यह पहचानना है कि यह तीनों एंगल से यह बराबर बीच में है कि नहीं। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं। अब हमें यह पता चल गया एक्यूट एंगल में इन सर्कल और इन सेंटर कैसे निकालते हैं। धन्यवाद। बन जाएगा। तो देखो भाई, सब ने एक एक लाया। क्या लाए? ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाए, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लाए और तीसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अरे ऐसे बना करके ले आए हैं, मैं बनाऊं तो उसमें ना आए तो? ऐसा हो सकता है ना, किसी के मन में आए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मन में एक क्वेश्चन उठ जाता है, वो उसके में आगे मेरे में नहीं आए। उसको हम विजुलाइज करके देखते हैं, एक ही समय में कितना निकाल देते हैं। कितना हम इन सेंटर निकालेंगे, कितना इन सर्कल निकालेंगे, है ना। मतलब यह समझो मिनटों में कितना निकल जाएगा, उसको हम विजुलाइज करके दिखाते हैं। ठीक है बेटा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा सा देखना ना, शुरू से बता देते हैं ना। इसमें पूरा मैदान खाली, ठीक, मैदान खाली है। अब देखो इसमें हम चालू करते हैं, है ना, सब्जी भाजी लगाते। ए बी सी, ये क्या है? 3 पॉइंट। इससे क्या बनेगा? ट्रायंगल। क्या बना? ट्रायंगल। हमको ऐसे पॉइंट्स खोजना है कि उस पॉइंट का इस साइड से दूरी बराबर हो, वर्टेक्स से नहीं, साइड से दूरी बराबर हो, देखना उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। एंगल बाइसेक्टर, ये किसका निकाला है? एंगल बाइसेक्टर बी का। अभी हम बताएंगे, उसको दिखा देंगे एंगल बाइसेक्टर क्यों है वो। ये एंगल जितना भी होगा उसको 2 फाड़ कर दिया है, ठीक है। ये किसका एंगल बाइसेक्टर? ए। ये किस? ठीक है बेटा, आगे देखना। ये तीनों कहाँ पे मिला? ये संगम बिंदु कहलाता है। जैसे प्रयागराज में होता है ना संगम, गंगा यमुना सरस्वती का, तो वैसे ही है ये। इसका नाम भी है संगम बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट कहलाता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल छोटा बड़ा इधर उधर। आप लोग एक दिखाए ना, देखो ये कितना ट्रायंगल एक मिनट में कितना बना दिया, बताओ तो कितना बना। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, अंगद के पैर की तरह वो स्थिर है ना।
आगे देखो, डी निकल गया। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रा कर दिया डी से इस पे। तो डी से यहाँ तक ड्रा किया तो सबसे कम दूरी ये वाला दूरी है, कम दूरी ये वाला है ना। तो थोड़ा देखना, डी से ई, डी से ई की उतनी ही दूरी है जितना इधर से कोई एक पॉइंट का। फिर मैंने क्या किया, डी से डी को सेंटर मानते हुए और डी से ई को रेडियस मानते हुए एक मैंने सर्कल ड्रा कर दिया। देखो इससे गुजर रहा है ना, गुजर रहा है। अब देखना डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हम देखते हैं। अभी इसको हटा देता हूँ, ये परपेंडिकुलर इसको हटा देता हूँ, ये वाला कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये पॉइंट कितना है, एफ टच कर रहा है ना, और यहाँ पर भी एक पॉइंट हम निकालते हैं। कौन सा है, जी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये देखो कितना दूरी है, 3.41। कितना दूरी है, 3.41। कितना दूरी है, 3.41। अब देखो ये एंगल कितना था, 50.82। तो इसका आधा कितना होगा वो अभी हम निकालेंगे। अभी तो तीनों एंगल को निकालें। ये 87.52 और ये तीसरा है 41.66। अब देखो आधा करते हैं, इसका आधा कितना हुआ, 50 का आधा ये 25, इसका आधा हो गया ना। और ये देखो ये इसका आधा हो गया, ठीक है, और ये इसका आधा हो गया, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर है ना, समझ में आया। अब देखो ये अभी कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी 90 से बड़ा नहीं है। अब देखो किसी को बढ़ा दो, देखो इसको देखो, ये देखो 90 के आसपास गया था ना, इसको ऑब्जर्व करना ना। ये देखो 90, ये 90 के पास है ना। तब इसे देखो ये 3.64, 3.64, 3.64। और देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ ना। इधर किसका हाथ होने आ रहा है, ऐसे ले चल, ये ले एक्सरसाइज कर ले, हैं ऐसे रामदेव बाबा जैसे ना। और देखो वो अभी भी देखो सब जगह बराबर है कि नहीं। इसको खींच के देख लो, एक समय देखे कितना ट्रायंगल देख लिए, बराबर है कि नहीं है। किससे दूरी बराबर है, किससे दूरी बराबर है, साइड से दूरी बराबर है। तो ये पॉइंट डी कहलाता है इन सेंटर, और ये जो अंदर में सर्कल बना ये क्या कहलाता है, इन सर्कल। क्या कहलाता है, इन सर्कल, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करना बेटा। और इसके लिए मेरे पास ये इसको लिखना है ना,